असम के लोकप्रिय गायक और वॉइस ऑफ असम के नाम से मशहूर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं हैं। कल देर रात जैसे ही उनका पार्थिव शरीर देर रात एयरपोर्ट पर पहुंचा, हजारों प्रशंसक उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब उठे। ऐसा लगा मानो पूरा असम सड़कों पर उतर आया हो। जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी। जुबिन का शव जैसे ही एयरपोर्ट से अर्जुन बरुआ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लाया गया तो सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आए। प्रशंसकों से पूरा शहर पट गया। हालत यह थी कि सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची। आगे आगे शव वाहन और पीछे पीछे हजारों की संख्या में उमड़े युवा अपने पसंदीदा गायक को कुछ इस अंदाज में विदाई देते नजर आए। शहर का कोई कोना, कोई चौक चौराहा नहीं बचा जहां जुबिन के प्रशंसक नहीं थे। पूरा असम उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखा। लोग घरों की छतों और बालकनी से इस दिग्गज गायक की अंतिम यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते थे। जुबिन के निधन से पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। देश भर में उनके लाखों प्रशंसकों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल असम में जुबिन के होने का मतलब क्या है। कल देर रात जब जुबिन का पार्थिव शरीर गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा तो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी पहुंचे थे। अंतिम संस्कार स्थल तय करने के लिए आज बाकायदा कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद अंतिम संस्कार का स्थल तय किया गया। जुबिन ने अपने पूरे करियर में करीब 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए। जुबिन असम के हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक थे। ये उनका जादू था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मलियान गांव में रहस्यमयी ड्रोन दिखने के बाद एक चोर गांव में घुस आया। लोग पहले से ही अलर्ट थे, इसीलिए लोगों ने चोर को धर दबोचा और इसके बाद भीड़ का कहर टूट पड़ा। लोगों ने चोर को जमकर पहले मारा और फिर रस्सी से इस तरह बांध दिया। गोकुल पर नीचे मोटे मोटे लाठी डंडे लेकर लोग चोर को घेर कर खड़े रहे। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो भीड़ से जान बचाने के लिए चोर ने पुलिस कर्मियों के पांव पकड़ लिए। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े युवक की पहचान गाजीपुर निवासी राजू यादव के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में नदी किनारे कपड़े धो रही एक महिला नदी में बहने लगी। महिला नदी में डूबने लगी, तभी ग्राम सुरक्षा बल के लोग देवदूत बनकर पहुंच गए। महिला बही जा रही थी, ऐसे में ग्राम सुरक्षा बल की युवा मसीहा बनकर आए। युवाओं ने डूब रही महिला का हाथ पकड़ा और फिर उसे बाहर लाने लगे। उफनती नदी के बीच रेस्क्यू करना मुश्किल था, लेकिन ग्राम सुरक्षा बल के युवाओं ने किसी तरह महिला को नदी के किनारे पहुंचाया। अगर एक पल की देरी हो जाती तो महिला की जान जा सकती थी, लेकिन बहादुर युवाओं ने महिला की जान बचाकर उसे नया जीवन दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग ने श्री गुफवारा इलाके के 3 घरों को जलाकर राख कर दिया। आग और फैलती उससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। शुरुआती आग छोटे हिस्से में थी। लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलती चली गई और देखते ही देखते 3 घरों को जद में ले ली। विकराल आग को देखकर वहां दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और भारतीय सेना को बुलाया और सेना ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग तेजी से इसलिए फैली क्योंकि इन घरों को बनाने में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। आग में 2 घरों के ऊपरी हिस्से पूरी तरह से जल गए और एक घर को आंशिक नुकसान हुआ है। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रशासन ने इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। जिला प्रशासन ने मीट दुकानदारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने को कहा गया है। नोटिस के मुताबिक कल से 12 दिन तक शामली में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि शामली शहर में 50 से ज्यादा मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं और इन्हें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर चाची ने अपने ही भतीजे के संग शादी कर ली। दोनों के बीच पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
चाची ने पहले भतीजी को वरमाला पहनाई और फिर भतीजी ने अपनी चाची को बाकायदा मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर से मांग भरी तो चाची ने भी पैर छूकर भतीजे ब्रह्म स्वरूप को 7 जन्मों के लिए अपना पति मान लिया। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दरअसल दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन भतीजे ब्रह्म स्वरूप इस रिश्ते को नाम देने से डरता था। एक दिन चाची ने भतीजे ब्रह्म स्वरूप के खिलाफ थाने में रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया और जेल जाने के डर से अब भतीजे ने अपनी चाची से ही शादी कर ली। इधर पति नूरपाल सिंह इस शादी के बाद पूरी तरह टूट चुका है। शादी हुई है, मेरा भतीजा था जो मेरी पत्नी थी चंचल, उसके अवैध संबंध थे, उससे अफेयर चल रहा था, 3 साल पुराना बता रही थी और मेरे पीछे आता था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि चंचल की पहले से 3 बेटियां हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी अब भतीजे ब्रह्म स्वरूप पर आ गई है। फिलहाल दोनों की शादी का ये वीडियो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया है। मेरठ के दादरी गांव में एक बोर्ड लगाकर राजा मिहिर भोज को राजपूत सम्राट बताया गया, जिसके बाद गुर्जर समाज ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। मेरठ के दादरी में महापंचायत के लिए गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के हत्थे जो भी चढ़ा पुलिस ने उसे पीट दिया। गुर्जर समाज के लोग काफी हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग करके किसी को पंचायत स्थल तक पहुंचने नहीं दिया। महापंचायत के लिए युवा मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे, लेकिन पुलिस ने किसी को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी और सख्ती दिखाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। सफेद कुर्ता और टोपी पहना ये शख्स काफी देर तक पहले दुकानदार से मोलभाव करता रहा। ऐसा लगा कि कुछ देर बाद ही ये बाइक को खरीद लेगा। दुकानदार को भी लगा कि ये शख्स वाकई बाइक खरीदने के इरादे से आया है। बाइक का सौदा तय करने के बाद राशिद ने टेस्ट ड्राइव की बात कही तो दुकानदार ने भी बाइक टेस्टिंग के लिए दे दी। इधर दुकानदार इंतजार करता रहा, लेकिन टेस्ट ड्राइव पर निकला शख्स घंटों बाद भी वापस नहीं लौटा। थक हार कर पीड़ित दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज निकाली और मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।